हेलो मेरे प्यारे गुड्डी गुड़िया सब, कैसे हैं आप? यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। मेरे प्यारे बच्चे जी, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ संख्या के बारे में, ठीक है? और वो भी इम्पोर्टेंट संख्या। इससे पहले आप बहुत सारी संख्या पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, शून्य पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है, रूढ़ संख्या क्या है, यौगिक संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। सब के अनेक अनेक परिभाषाएं निकाले थे। थोड़ा हम आपको समराइज करके ये चीज बता सकते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या जो होती है ना, अभाज्य संख्या जो होती है उसमें केवल एक और स्वयं के अलावा और कुछ से भाग ना लगेगा। जैसे कि आपका 2 हो गया, 2 में ना मिस्टर, या तो 2 से भाग लगेगा स्वयं से, और नहीं तो 1 से भाग लगेगा। आपका 3 हो गया, 3 में या तो अपना आप 3 से लगेगा और नहीं तो 1 से लगेगा। 5 तो 5 के अपने आप 5 से लगेगा, नहीं तो 1 से। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसा संख्या को कहा जाए जिसमें खूब भाग लगे, मतलब जिसका 2 गो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है? या वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से भाग लग जाए, तब हम लोग उसे बोल देते हैं भाज्य संख्या। जिसमें खूब भाग लगे ना, वो आपका हो जाएगा बउआ मेरे प्यारे बच्चे, सोना सब, गुड्डू गुड़िया सब, भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया आपका, मान लीजिए 10 दे दिए, 4 का खुद चारों से भाग लगेगा, क्लियर है? स्वयं हो गया। 1 से भी भाग लगेगा, 1 चौका 4, लेकिन 4 में 2 से भी लगेगा, 2 दूना 4, मतलब स्वयं और 1 के अलावा औरों कुछ से भाग लग गया, कितना से? 2 से, तब 4 आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है, क्लियर है? उसके बाद 10 का स्वयं 10, तो 10 से कम 10, 1 से भी लगना चाहिए, 1 दहाई के 10, मतलब स्वयं और 1 से तो ये लग गया 10, लेकिन क्या और कुछ से भाग लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। 2 से 2 पंचे 10, 5 दूना 10, मतलब इसके 4 गुणनखंड हो गए अपने आप। 10 से, 1 से, 2 से, 5 से, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो और जो 1 और स्वयं के अलावा और कुछ से भाग लग जाए जिसमें, वह आपका भाज्य संख्या होता है। सुनिए, 2 गो भाज्य संख्या की बात हम कर लेते हैं, ठीक है? हमारे पास 2 अभाज्य संख्या, जैसे कि 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। 2 और 3 दोनों को दोनों आपका कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। में छोटका से बड़का में आप मसा निकालिए। ये जरूरी नहीं है कि आप क्रम वाइज लेंगे, 2 के बाद 17 भी ले सकते हैं, 2 के बाद 19 भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्रमशः होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो अभाज्य संख्या 2,3 हो गया, ठीक है ना? इसमें छोटा वाला से जब बड़ा वाला में मौसा निकालिएगा ना, तो हमेशा आपका मान 1 होने वाला है। महत्तम समापवर्तक मौसा HCF हमेशा कितना होगा? 1 होगा। इसलिए एक नोट पैड मैंने बना के लिखा हुआ, 2 अभाज्य संख्या का मौसा निकाला जाए, यदि उसका मौसा 1 होगा ही। 2 गो अभाज्य संख्या लीजिएगा तो डिफिनिट 100% गारंटी है उसका मौसा कितना होगा? आपका 1 होगा, ठीक है ना? आइए निकाल के देखिए।
छोटका से बड़का में मौसा। बताइए, 2 1 कम, 2 पूरी भाग की तरह बनाइए, 3 में से 2 गया 1। मौसा में मामा बचता नहीं है, कटते जाएगा। 1 को फिर से भाग लगाइए, किससे लगाइएगा? तो जिससे पूरा पूरा न कटेगा बोकरे काटेंगे 2 के। ठीक है, 1 के पहरा कई बारी पढ़ोगे? तो 2 बारी में 1 2 कितना? 2 2 2 क्या हो गया? कट गया। अब बता दे, जिससे पूरा पूरा कट जाए तो वही आपका मौसा। तो 1 से पूरा पूरा कट गया तो 1 एकड़ क्या हो गया? मौसा। तब हम लोग बोलेंगे कि जब दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 हो जाए, जब 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाए? 1 हो जाए, तब उसको हम लोग बोल देते हैं सह। सह का मतलब साथे साथे, सह का मतलब साथे साथे, सह अभाज्य संख्या। स का मतलब कोऑपरेट प्राइम नंबर। स का मतलब साथे साथे कम से कम कै गो अभाज्य होना चाहिए? 2 गो। चाहे कितने भी अभाज्य संख्या 3 को भी हो जाए, 4 को भी हो जाए, तो भी उसका मौसा यदि 1 आएगा ही। यदि अभाज्य संख्या होगा तो मौसा 1 आएगा ही। तब उसको, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे स अभाज्य संख्या। आइए देखिए, स अभाज्य संख्या क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वैसे 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है अभाज्य संख्या, और नहीं तो 2 से ज्यादा भी अभाज्य संख्या हो जाए। संख्या जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड फैक्टर केवल 1 हो, मतलब यानी उसका महत्तम सम अपवर्तक, उसका मौसा का वैल्यू HCF का मान यदि 1 के बराबर हो गया, तब आप लोग कहेंगे कि ऐसे संख्या को सअभाज्य संख्या कहा जाएगा। जैसे आपने देखे भी कि 2 और 3 2 अभाज्य संख्या हो गया। यदि मैंने इसका मौसा निकाल दिया तो इसका मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये संख्या जो हो गया 2, 3 2 गो अभाज्य संख्या, ये सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण को निकाल सकते हैं। 5 का 7 को मौसा निकालिएगा तो 1 क्या आएगा? 6 का 7 का निकालिएगा तो भी आपका 1 ही आने वाला है। ये डाउट से क्लियर है। उसके बाद असअभाज्य संख्या। देखिए, 2 या 2 से अधिक वैसे संख्या जिसका गुणनखंड न हो, जिसका मौसा 1 न हो, जिसका मौसा 1 न हो। जैसे कि 8 आपका अभाज्य संख्या न है, भाज्य संख्या हो गया। सब उल्टा सुलझा का मौसा निकालिएगा ना तो 1 न होगा। देखिए वाला 8 मौसा ये 15, 8 कम 8, 15 में से 8 गया 7, मतलब जिसका गुणनखंड न हो, आने के तो 1 हो, जिसका ज्यादा फैक्टर नहीं हो, जो अभाज्य न है। 15 आपका भाज्य हो गया, ये आपका अभाज्य। तो ये जरूरी नहीं है कि एक मौसा 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया जुड़वा संख्या। कौन संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं द्वि अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहते हैं बीच का अंतर 2 हो जाए तो हम लोग द्वि अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए, एक बीच का अंतर, जैसे कि 3 और 5 के बीच के अंतर कितना है? 2। 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 बचेगा। 7 और 5 के 2 के 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 7 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा? 2। ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। आज के पूरी क्लास आपको समझ में आया? सअभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, द्वि अभाज्य संख्या क्या होता है, और सअभाज्य संख्या क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे भाई बहनों।